जिसकी जितनी देने की क्षमता उसके उतने रिश्ते। अब जब दलित कहता है सवर्ण से कि तुम जाति छोड़ दो, कहता हूं अपना लड्डू नहीं छोड़ेंगे। और सवर्ण कहता है दलित से कि तुम आरक्षण छोड़ दो, दलित कहता हूं अपना लड्डू नहीं छोड़ेंगे। आप चाहते हैं लोग आपको मुकेश अंबानी की तरह सम्मान करें, आप वैश्य हो जाइए, करेंगे। इससे कहो स्क्रॉल करना है, अरे भाई करो, रात भर स्क्रॉल करो, हमें क्या दिक्कत। जिसकी जितनी देने की क्षमता उसके उतने रिश्ते। सूत्र है, लिख लीजिए, फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमको नहीं मानते, वो हमको नहीं मानते, ये हमको प्रेम नहीं करते। ये तो एक इतना बड़ा जंजाल है प्रेम, इसको समझ अगर ना पाए, प्रेम हर आदमी की आवश्यकता है, लेकिन अगर आदमी समझ ना पाए, कैसे लोग कहते हैं हम परमात्मा से बहुत प्रेम करते हैं, क्यों मामा लगते हैं तुम्हारे? नहीं नहीं भैया, पर भगवान से बहुत बहुत स्नेह है परमात्मा से। अच्छा 5 लाख रुपए दे दो भगवान के नाम पर? नहीं भैया ऐसा नहीं है, बात इतना भी प्रेम नहीं है भैया, 5 लाख रुपया निकाल के दे दे, लेकिन है भैया दे दो, भगवान इतना शक्तिशाली है, उनके नाम पे 5 लाख दे दोगे, हो सकता है तुम्हारे पास 5 करोड़ आ जाए। नहीं भैया वो सब वो धंधा पानी अलग है ना भैया। रिश्ता भगवान, जिसकी जितनी क्षमता दान करने की उसके उतने रिश्ते। आप अपने अगल बगल देख लो, तो अब आपको क्या करना है, अगर प्रेम पाना है तो दाता की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी। प्रभु से एक क्वालिटी सीखनी पड़ेगी कि भाई कोई कुछ दे जाए तो ठीक है, मांगेंगे नहीं, लेकिन जो अगल बगल आएगा कुछ ना कुछ उसको दे देंगे। अब आपको प्रेम भी मिल जाएगा और भगवत्ता के लक्षण भी आपके अंदर आ जाएंगे। सूत्र है छोटा सा, कितना छोटा सा सूत्र है, आपको प्रेम चाहिए मिल जाएगा। अब रेगिस्तान कहे कि हमारे यहाँ बारिश क्यों नहीं होती और बारिश के लिए परेशान रहे, भाई तेरे पास देने को कुछ है ही नहीं। असम में बारिश खूब होती है, राजस्थान में बारिश नहीं होती, क्योंकि आसाम के पास देने के लिए बहुत कुछ है, पेड़ है, जंगल, घने जंगल। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट, एक तरफ राजस्थान। राजस्थान की जो मरुस्थलीय मिट्टी है उसके पास, लेकिन असम, नॉर्थ ईस्ट, कितनी बारिश होती है, क्या लेन देन चल रहा है। अब आप देखो कि आप ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हो तो बारिश आपको मिलेगी। कितना प्यारा सूत्र है जीवन का, कहीं घबराना ही नहीं, कहीं परेशानी नहीं होना है। जब मैथ का कोई सूत्र आपको समझ में आ जाता है, कैसे आप मजा ले लेके सारे प्रश्नों को सॉल्व करने लगते हो। लेकिन अगर नहीं आया तो मैथ ही सबसे ज्यादा आपको बुरी लगी। अगर नहीं आया, अगर जीवन के सूत्र समझ में नहीं आए, जैसे भगवान। अब भगवान कौन है? जो ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनीप्रेजेंट है, वो भगवान है। यही भगवान की डेफिनेशन है। और उसकी फीचर्स क्या क्या है, क्वालिटीज क्या क्या है? तो पहला क्वालिटी है कि भाई वो दाता है, कभी किसी से मांगता नहीं। आप कुछ दे आओ तो मना नहीं करेगा, लेकिन मांगेगा नहीं आपसे, दाता है। अब ये क्वालिटी एक अगर किसी मनुष्य में हो जाए कि भाई हमारे जीवन में जितने लोग हैं, जो भी हमारे अगल बगल हैं, जो चाहिए दे दो, भीड़ लग जाएगी आपके पास। अब आप क्या कर रहे हो? आप भगवान से विपरीत लक्षण कर रहे हो। 98% लोग नाहक में परेशान है। मैं बताऊं, एग्जाम्पल दूसरा देता हूं। आजकल आरक्षण खत्म करने की मांग चल रही है, ठीक है, ठीक है। अब दलित के हाथ में एक लड्डू है आरक्षण, और सवर्ण के हाथ में एक लड्डू है जाति। दोनों के हाथ में एक लड्डू, दलित के हाथ में एक लड्डू है आरक्षण और सवर्ण के हाथ में एक लड्डू है जाति। भाई जाति का एक वो तो है ही है लोगों में, ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है। अब जब दलित कहता है सवर्ण से कि तुम जाति छोड़ दो, कहता हूं अपना लड्डू नहीं छोड़ेंगे। और सवर्ण कहता है दलित से कि तुम आरक्षण छोड़ दो, दलित कहता हूं अपना लड्डू नहीं छोड़ेंगे। समझो इस बात को। अगर दोनों अपना लड्डू उठा फेंक दें, इसमें शुरुआत सवर्णों को करनी पड़ेगी। रहा सवाल जातिगत विशेषताओं का, आप चाहते हैं कि लोग आपको ब्राह्मण की तरह सम्मान करें, आप ज्ञान ले लीजिए, करेंगे। आप चाहते हैं लोग आपको क्षत्रिय की तरह सम्मान करें, आप युद्ध कौशल सीख जाइए, करेंगे। आप चाहते हैं लोग आपको मुकेश अंबानी की तरह सम्मान करें, आप वैश्य हो जाइए, करेंगे। बिना क्वालिटी के अगर आप सम्मान मांगेंगे, कैक्टस कहे कि हमको तुलसी की तरह पूजो, संभव है? कैक्टस का वृक्ष अगर ये कहे कि हमको तुलसी की तरह पूजो, अब जिसको ब्राह्मण बने रहना है वो ज्ञान के रास्ते पे चले। ज्ञान में इतनी शक्ति है कि वो आपको ब्राह्मण की स्थिति दिलाए रहेगा। बताइए कितने प्यारे प्यारे समाधान, कितने अच्छे अच्छे सरल सरल समाधान, लेकिन व्यक्ति को नहीं चाहिए। तो आप एक ग्राफ बनाओ, आज इस सेशन के बाद आप एक ग्राफ बनाओ, ऊपर लिखो मन, फिर दो एरो बनाओ ऐसे, साइड ए साइड बी। अब साइड ए में लिखो कि मैं ध्यान करना चाहता हूं, मैं योग करना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं जिम जाना चाहता हूं। फिर साइड बी में लिखो कि मैं करता क्या हूं। मैं 6 घंटे स्क्रॉल करता हूं, मैं 14 घंटे सोता हूं, मैं 4 घंटे चाय की दुकान पर बैठा रहता हूं, मैं इन लोगों से अनावश्यक मुद्दों पर बात करता हूं,
बस क्लियर, बस तुम्हारा गेम क्लियर हो गया, तुमको पता चल गया कि तुमसे दिक्कत कहां हो रही है। अब जब बीमारी पता चल गई तो दवा तो लेना शुरू करोगे ना। जब बीमारी पता चल गई तो दवा तो लेना शुरू करोगे। जब मन करता बन जाता है तब बहुत परेशान करता है। हाँ, अगर राम की कृपा किसी पे है, राम मतलब शक्ति, चेतना, चाहे राम का हो, चाहे गॉड का हो, चाहे अल्लाह का हो, सब बराबर है। जब वो शक्ति आपके पीछे खड़ी हो जाती है तो आपसे करवाना शुरू कर देती है। बहुत सारे मुद्दों में आप जान ही नहीं पाते। जैसे मान लो अब आप कहोगे, एक तर्क उठाओगे आपकी, भैया बहुत सारे लोग आईएएस बनते हैं, वो तो ध्यान नहीं करते। हाँ, नहीं करते, उनकी चेतना उनसे कर्म करा लेती, उनकी मनोस्थिति ऐसे बना देती है। अच्छी संगत पसंद करते हैं, बैठ के पढ़ना, अनजाने में करता वहां भी चेतना ही है, लेकिन वो अनजाने में, ये कृपा है। डेड बॉडी में श्वास निकल जाती है, जो मृत्यु हो जाता है आदमी, उसके शरीर से श्वास निकल जाती है, और ये श्वास ही करता है। मन तो दृष्टा है, श्वास ही करता है। मन को भ्रम है कि वो करता है, यही भ्रम मैं पैदा करता है। लिख लीजिएगा नोट करके, अगर आपको इस गूढ़ रहस्य को समझना है तो। मन क्या है? दृष्टा है, सांस जो है करता है। तो अगर दृष्टा कर्ता को देखने लगे हर परिस्थिति में, जैसे आप स्टूडेंट है, मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, जैसे मन भागा, आप सांस पे ले आए उसे कि पढ़ाई बहुत बेहतरीन हो जाएगी, आप करके देखिए। मन को वापस दृष्टा की स्थिति में लाने का नाम ही ध्यान है, क्योंकि उसे भ्रम है, वो कर रहा है। अब चूंकि नपुंसक है, कुछ कर नहीं सकता, तो क्या करता है? उलझाता है। तुमने कहा एक्सरसाइज करना है, कहता कल। तुमने कहा पढ़ना है, कहता कल। तुमने कहा ध्यान करना है, कहता कल। तुमने कहा योग करना है, कहता कल। बेसिकली इसको कुछ करना ही नहीं है, समझिए इस बात को। तुम इससे जितनी अच्छी बातें कहते हो जो तुम्हारा जीवन का निर्माण कर सकता है, ये सब कहता कल। इसे कहो ध्यान करना है, कहता कल। इससे कहो पढ़ना है, कहता कल। योग करना है, कल। जिम जाना है, कल। इसे कहो नशा करना है, चलो। इससे कहो एक स्त्री आ रही है लंदन से, अमेरिका से, कहता भाई अभी पहुंच जाओ। इससे कहो स्क्रॉल करना है, अरे भाई करो, रात भर स्क्रॉल करो, हमें क्या दिक्कत है। अब आप इसका एक चार्ट बना लो। अब इस चीज का आप एक चार्ट बना लो कि आप करना क्या चाहते हो और ये आपसे करवा क्या रहा है। बस आपका जीवन बदल गया। आप दरअसल अपनी इस कमी को ना पहचान नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे। आप अपनी इस कमजोरी को पकड़ नहीं पा रहे, यही आपकी समस्या है। आप कह रहे हो कि चाचा परेशान कर रहे हैं। चाचा क्यों परेशान करेंगे भाई? आप कह रहे हो समाज परेशान कर रहा है, क्यों? आप कह रहे हो रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं, दोस्त परेशान कर रहा है, ईरान युद्ध चल रहा है, पढ़ने मन नहीं लग रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की चिंता किसी वृक्ष को नहीं है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की चिंता किसी नदी को नहीं है। वृक्ष आराम से चौड़े खड़े हैं, फल दे रहे हैं, उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब अगर पॉजिटिव विचार चल रहे हैं तब तो आप उत्साही रहेंगे, नेगेटिव चल रहे हैं तो आप परेशान रहेंगे। और 90% का आज नेगेटिव चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो सोच रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, जो वो सोच रहे हैं वो कर नहीं पा रहे। ओवर थिंकिंग आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, ओवर थिंकिंग आपको प्रेम नहीं करने दे रहा है। ये जो बीमारी है, जवानों को बीमारी है शीघ्र पतन की, और 40+ वालों को बीमारी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, उत्तेजना आ ही नहीं रही है। ये दोनों ओवर थिंकिंग का परिणाम, दोनों। और इन दोनों ने इतनी अशांति मचा रखी, क्योंकि वही प्रेम एक तरीका है शांति पाने का, सरलतम, और वहां 70% लोग मार खा जा रहे हैं। और अंदर विचार, दर्द, पेन। कोई जिसके ऊपर 4 EMI चल रही, गाड़ी की EMI चल रही, मकान की EMI चल रही, बच्चों की फीस जा रही है, 4 EMI जिसके ऊपर चल रही है, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा? सोच को देखो। और जिस 20 साल के लड़के में 4 चीजें चल रही हैं, पैसा कमाना है, मर्सिडीज खरीदना है, बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड रखनी है, लंदन जाना है, तो एक बहुत सोच के उत्तेजित है और एक बहुत सोच के निराश है। उत्तेजना का परिणाम है शीघ्र पतन, और निराशा का परिणाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और लोग लुटा रहे हैं पैसा, और लोग पैसा लुटा रहे हैं, परेशान है, हताश है। लंदन टॉप पे शो चल रहा है ना, मास्टर जी इन द न्यूज रूम। देखो इतिहास को कितना सरलतम ढंग से प्रस्तुत कर दिया। सरलतम, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मास्टर जी इन द न्यूज रूम का सारा शो देखना चाहिए।